नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। और बात सुप्रीम कोर्ट में जो दो केस पहुंचे उनकी, जिनमें शादी को लेकर झांसा देने की बात थी, बलात्कार की बात थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी अहम टिप्पणियां भी आई हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। पहला मामला यूपी से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विनय प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस आरोपी का कहना था कि उसके खिलाफ यूपी में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो उसके साथ रहने वाली एक महिला ने ही दर्ज कराई है, बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन वो जो आरोपी था उसका ये कहना था कि इस एफआईआर को रद्द करे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट आया था और यहाँ पर उसकी दलील ये थी कि महिला उसके साथ अपनी सहमति से रह रही थी और यौन संबंध जो दोनों ने बनाए थे वो सहमति से बनाए थे, इसके लिए उसके खिलाफ बलात्कार का केस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो महिला है उसके वकील का ये कहना था कि जो आरोपी है वो उसको हिमाचल ले गया, वहाँ पर एक मंदिर में शादी की और इसके बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए। लेकिन जो उसने शादी की थी वो जो सहमति जो उसने दी थी वो धोखे से ली गई थी और वो सही तरीके से नहीं सहमति ली गई थी, इसलिए ये बलात्कार की श्रेणी में केस आता है। इसलिए इस पर बलात्कार का भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ये भी कहा गया कि इसके बाद जो आरोपी है लगातार उसके साथ हिंसा कर रहा था, उससे मारपीट कर रहा था और एक सर्टिफिकेट भी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की ये बेंच थी और उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की और कहा कि झूठे वायदे करके शादी का झांसा नहीं देना चाहिए और चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस तरीके का झूठा वायदा नहीं करना चाहिए और महिलाओं को भी इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए। एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर थी। लेकिन जो आरोपी था उसका लगातार ये कहना था कि कोई शादी नहीं हुई है और ये सिर्फ सहमति से साथ रहने का मामला है, रजामंदी का मामला है, इसलिए इस एफआईआर को रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनके पास इतने सबूत हैं तो वो निचली अदालत में जाएँ, सबूत पेश करें और आरोप मुक्त इस पूरे मामले में हों। उनके पास एक केस है। हालांकि जो आरोपी था उसका ये कहना था कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि जब तक ट्रायल पूरा ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक हो, लेकिन महिला की तरफ से कहा गया कि वो जबरन वसूली भी उसके साथ कर रहा था, इस बात के सबूत हैं। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि 8 हफ्ते में गिरफ्तारी उसकी ना हो, इसके बाद वो अपना उपाय कर सकता है बेल के लिए। तो फिलहाल राहत है, लेकिन फ़िलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसको जो ट्रायल है वो और उसको जो आगे की जो निचली अदालत की कार्रवाई है उसको भुगतना होगा। तो ये आगे की कार्रवाई है। दूसरा मामला भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचा था और उसका ये दावा था कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर में बलात्कार भी है और पोक्सो एक्ट यानी नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले भी उसमें दर्ज है। इसके खिलाफ वो अग्रिम जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट में आया था, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने ये अग्रिम जमानत उसको दे दी थी। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये पूरा मामला आया, जिसमें आरोपी का ये कहना था कि हाई कोर्ट ने उसे गलत तरीके से उसकी अग्रिम जमानत रद्द की है। ये पूरा मामला ऐसा नहीं है। दरअसल ये मामला उसका ये दावा था कि जो लड़की थी, लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी जलगांव के भीतर कि वो जब छोटी थी, 9वीं 10वीं में पढ़ती थी, नाबालिग थी, स्कूल जाती थी, तभी से ये लगातार उसके साथ बलात्कार कर रहा था। और बाद में जब वो पुलिस के शिकायत करने पहुंची तो जो आरोपी है उसकी मां ने ये वायदा किया था कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो दोनों की शादी करा देंगे। इस पर एक नोटरी से एक जो बॉन्ड भी बनाया गया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया। और इसके बाद आरोपी का ये दावा था कि जब उसने कहीं और शादी कर ली तो उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करा दिया गया और इस पर ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत उसे दे दी थी। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने पहले वकील से पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी करने को तैयार है। अगर वो ऐसा करने को तैयार है तो कुछ राहत अदालत दे सकती है, और अगर वो इनकार करता है तो उसे जेल भी जाना होगा, और क्योंकि वो सरकारी नौकरी पर है तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना होगा। इस पर वकील ने कुछ वक्त मांगा था और इसके बाद वकील दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने बताया कि आरोपी पहले ही दूसरी शादी कर चुका है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो जबरन नहीं कह रहे हैं, मजबूर नहीं कर रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि अगर कल को आरोपी ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही, मजबूर करने पर ही उसने शादी की थी, तो लिहाजा उसको भी 4 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया है कि 4 हफ्ते उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और वो
जो आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए वो जा सकता है वापस से, लेकिन फ़िलहाल उसको 4 हफ्ते के लिए उसकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कि ये पिटीशन वापस ले और वो अपनी आगे की कार्रवाई करे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला, यहाँ पर 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, लेकिन एक बात साफ करना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ही अपने आदेश हैं कि जो बलात्कार का जो मामला होता है, रेप का जो मामला होता है, वो किसी इंडिविजुअल के, किसी नागरिक, किसी महिला के खिलाफ नहीं होता बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है। और जब ऐसा मामला होता है तो उसमें जो समाज के खिलाफ जो मामला होता है वो नॉन कंपाउंडेबल होती है, यानी वो समझौता उसमें नहीं हो सकता, और भले ही शादी के लिए समझौता क्यों ना हो। तो ऐसे बहुत सारे फैसले पहले भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो लिहाजा इस फैसले को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टिप्पणी की थी, आदेश में नहीं है, आदेश में उसको वापस ले ली गई है पिटीशन और 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।